करते हैं जिसमें से हमने जो कंसेप्ट सीखा था वो टाइप 1 का कंसेप्ट सीखा था और दो चार क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेटा ना रिलेशंस को पहचानना सिखाया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा या नो का रिलेशन होगा। जय माता दी, जय माता दी। अजी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो भाई कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, ऑल, सम या नो। और ये तीनों ही रिलेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचानना सिखाए थे, है ना। और ये बता दो बस मैंने टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। चलो 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। हाँ तो 8 ही हुए थे, 8 क्वेश्चन हुए थे। चलो तो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो बेटा। ओके मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ मैं एक बार देख लेता हूँ कितना एग्जाम्पल हो गए थे लास्ट। किसी को क्वेश्चन याद है जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, 8वां या 9वां क्वेश्चन जो भी है। ब्लड रिलेशन का तो सर्किल वाला, पैरेलल लाइन वाला तो करवाई नहीं है, बैंकिंग में आता है। अरे मेरे दोस्त सुदीप, ब्लड रिलेशन वाला यूपी बिहार एमपी। ओके 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 यूपी बिहार एमपी, ठीक है समझ गॉट इट। हाँ तो बेटा जो ब्लड रिलेशन सर्किल वाला ना वो चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, वो चैप्टर हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। तो जब सीटिंग अरेंजमेंट हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम वो वाली ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त वो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के अंदर है, ठीक है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हमने नहीं पढ़ा। चलिए लिखो बेटा, स्टूडेंट स्टूडेंट बॉयज, स्टूडेंट बॉयज एंड डांसर्स, स्टूडेंट बॉयज एंड डांसर्स। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, इंजीनियर इंजीनियर टीचर, इंजीनियर टीचर विमेन, इंजीनियर टीचर विमेन। नेक्स्ट लिखो बेटा, हस्बैंड वाइफ फैमिली, हस्बैंड वाइफ फैमिली, हस्बैंड वाइफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेन्स। बेटा ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है अनाज। पल्स, पल्स का मतलब होता है दाल, ग्रेन पल्स व्हीट, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, ठीक है। प्लानिट, प्लानिट का मतलब होता है ग्रह, मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। रेन्स का मतलब होता है बेटा वर्षा, वाटर का मतलब होता है बेटा पानी, और लेक्स का मतलब होता है झील, है ना। वर्षा झील पानी, वर्षा झील पानी। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब जल्दी से पता लगाओ कि किस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अच्छा एक बात और बेटा कि अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किस ऑप्शन का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो मैंने आपको एक बेस्ट अप्रोच बताई थी, पता है क्या, इंडिविजुअल रिलेशन पता कर लेना। और जैसे ही आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालोगे ना तो फिर उसके बाद चुटकी बजाते ही बता दोगे कि कौन सा परफेक्ट ऑप्शन होगा। इंडिविजुअल रिलेशन पता कर लो पहले, ठीक है। इंडिविजुअल रिलेशन, इंडिविजुअल रिलेशन पता करो बेटा, और उस इंडिविजुअल रिलेशन के बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिलेशन, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो इंडिविजुअल रिलेशन आपकी मदद करता है जब हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता। जैसे इंजीनियर सॉरी स्टूडेंट बॉयज और डांसर, हमें पता है कि तीनों में सम का रिलेशन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई साहब स्टूडेंट बॉयज और डांसर तीनों में सम का रिलेशन है, कुछ स्टूडेंट डांसर, कुछ स्टूडेंट बॉयज, कुछ डांसर बॉयज, कुछ डांसर स्टूडेंट, तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन ए। अब देखो इंजीनियर टीचर और वुमेन, इंजीनियर टीचर, इंजीनियर टीचर और वुमेन। अब आप लोगों को मान लो ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है मेरे भाई, तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले इंजीनियर और टीचर के बीच का रिलेशन बताओ, ऑल है या सम है। सर ऑल तो है नहीं, सारे इंजीनियर टीचर नहीं बनते, सारे टीचर इंजीनियर नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ इंजीनियर टीचर बनते हैं और कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं। टीचर और महिला में क्या संबंध है, सारे टीचर महिला नहीं होते, सारी महिला टीचर नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो होती है। अच्छा इंजीनियर और महिला में सारे महिला इंजीनियर नहीं है, सारे इंजीनियर महिला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो है। तो यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन है, तीनों सम वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही है। तो देखो बेटा दो ही तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करो, आपके माइंड में डायरेक्ट इमेज सेट हो जाए। अगर डायरेक्ट इमेज सेट नहीं होती तो ये वाला बेस्ट मेथड है, इंडिविजुअल रिलेशन निकालो और उस इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है मेरे भाई। हस्बैंड वाइफ और फैमिली हमें बहुत अच्छे से पता है, जो पति है और जो पत्नी है दोनों परिवार का हिस्सा होते हैं, लेकिन पति पत्नी अलग अलग, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है। ग्रेन पल्स और व्हीट, देखो जो दाल है, जो दाल है और जो गेहूं है दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों अनाज है, दाल और गेहूं दोनों अनाज है। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो हम इंडिविजुअल रिलेशन से भी कर सकते हैं। प्लैनेट मार्स और अर्थ, देखो हमें पता है पृथ्वी है और मंगल है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ही ग्रह है, पृथ्वी मंगल दोनों ही क्या है, दोनों ही ग्रह है, ठीक है। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेन वाटर लेक्स, देखो हमें पता है पानी सॉरी वर्षा और झील, बेटा वर्षा और झील में कुछ संबंध नहीं होता, वर्षा अलग और झील अलग, वर्षा अलग और झील अलग। अब आप ये मत कहना सर वर्षा तो झील में जाके गिरती है, तो बेटा इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों वर्षा को आप कभी झील बोलते हो, झील को वर्षा बोलते हो, नहीं ना। तो रेन अलग लेक अलग, लेकिन दोनों क्या है, दोनों है पानी, दोनों है पानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ए बी बी बी, ठीक है मेरे भाई। 12th का ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। ये कौन है, मतलब क्या चावल अनाज नहीं है, बताओ बेटा। दाल चावल दोनों अनाज है, दाल चावल दोनों ही अनाज है, दाल सॉरी दाल चावल नहीं, दाल और गेहूं, दाल और गेहूं, दाल और गेहूं दोनों अनाज है, दाल और गेहूं दोनों अनाज है बेटा, ठीक है मेरे दोस्त। 14th का डी कैसे हो सकता है, 14th का डी कैसे हो सकता है बेटा, वर्षा झील थोड़ी होती है, झील वर्षा थोड़ी होती है, दोनों का मटेरियल सेम है वाटर, बट हम झील को वर्षा नहीं बोलते, वर्षा को झील नहीं बोलते, दोनों है तो अलग अलग। भैया कुर्सी और मेज दोनों का मटेरियल सेम है लकड़ी, मतलब ये थोड़ी है कुर्सी और लकड़ी को, कुर्सी और मेज दोनों का मटेरियल सेम है लकड़ी, लेकिन ये थोड़ी है कुर्सी को मेज बोलोगे, मेज को कुर्सी, है तो दोनों अलग अलग, हाँ दोनों है लकड़ी, ये दोनों है फर्नीचर। इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये 4 क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। पति पत्नी परिवार का हिस्सा, दाल गेहूं अनाज है, वर्षा और झील पानी है, और पृथ्वी और मंगल ग्रह है, पृथ्वी और मंगल ग्रह है, ये चारों तो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। और ये तो बहुत इजी थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ? भाई सब कह रहे हैं कि लेक्स को वाटर कैसे बोलोगे, अबे झील पानी ही तो है, झील में क्या होता है, पानी, झील पानी नहीं है, और क्या है झील, अबे लेक्स जो है झील, क्या तुमने कभी झील उसकी देखी है पत्थर की, अरे वो सूखी हुई झील है, लेकिन बेटा झील पानी ही है। देखो वर्षा हो, झील हो, नदी हो, तालाब हो, नहर हो,
समुद्र हो, ये सब पानी के अंदर ही आएगा, ये सब और सब पानी के अंदर ही आएगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। अबे सीजीएल में 2 क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम टॉपिक से, हर एग्जाम में आते हैं। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, डेफिनेटली आने ही आने हैं, डेफिनेटली। 14 का सी बताया था। अबे 14 का सी नहीं, 14 का बी, बी भाई साहब, बी। रेन और लेक दोनों वाटर है, वर्षा और झील दोनों पानी है भाई। चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15, प्लैनेट, ग्रह, मार्स, मंगल, अर्थ, सन, सूर्य। ग्रह, मंगल, सूर्य, ग्रह, मंगल, सूर्य, ग्रह, मंगल, सूर्य, ग्रह, मंगल, सूर्य। ठीक है मेरे भाई? सन, अर्थ, मून, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन, फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन, फीमेल्स मदर और चिल्ड्रन। मैन ब्रदर, मैन ब्रदर्स और इंजीनियर, मैन ब्रदर्स और इंजीनियर। मैन हस्बैंड्स और ब्रदर, मैन हस्बैंड्स और ब्रदर। विमेन, विमेन सिस्टर और ब्रदर, विमेन सिस्टर और ब्रदर, विमेन सिस्टर और ब्रदर, विमेन सिस्टर और ब्रदर। रॉबर्ट सबके बिना रहे। चलो फिर भी मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चलिए ये 5 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है मेरे भाई? ये 5 ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। ए बी सी डी ई में से किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। हाँ जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट ना सॉल्व होना तो आप उस ऑप्शन में इंडिविजुअल रिलेशन पता करना, इंडिविजुअल। अगर आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इंडिविजुअल रिलेशन पता करके अपने क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इंडिविजुअल रिलेशन पता करके आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, इंडिविजुअल रिलेशन। हालांकि अब तो वैसे आप इतना इंटेलिजेंट हो गए हो कि अब तो आप डायरेक्ट वेन डायग्राम बना सकते हो। प्लैनेट, मार्स और सूर्य। देखो मंगल क्या है बेटा? सर मंगल तो एक ग्रह है, बट सूर्य एक तारा है इसलिए सूर्य बाहर। मंगल तो एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है इसलिए सूर्य बाहर। भाई साहब मंगल एक ग्रह है लेकिन सूर्य बाहर, सूर्य एक तारा है क्योंकि वो ग्रह नहीं है। सन, अर्थ, मून। देखो बेटा पृथ्वी और मंगल, सॉरी पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा तीनों अलग अलग है। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ये मत कर देना कि बेटा तीनों में ऑल का रिलेशन कर दो। पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है और सूर्य अलग है। फीमेल मदर्स चिल्ड्रन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी मदर्स होती हैं, माताएं, वो सभी की सभी फीमेल होती हैं। भैया ऑल मदर्स आर फीमेल, ये तो कंफर्म है ना? सारी माताएं फीमेल है। और जो चिल्ड्रन होते हैं बेटा, सम फीमेल आर चिल्ड्रन एंड सम चिल्ड्रन आर फीमेल। क्योंकि जो चिल्ड्रन है बेटा वो जेंडर के बेसिस पे फीमेल और मेल होते हैं, तो सम फीमेल आर चिल्ड्रन एंड सम चिल्ड्रन आर फीमेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। नेक्स्ट बेटा, चंद्रमा पृथ्वी के अंदर कैसे आ जाएगा? चंद्रमा को हम पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी को चंद्रमा बोलते हैं, नहीं बोलते ना? तो क्या चंद्रमा पृथ्वी के अंदर घूमता है? नहीं ना, वो पृथ्वी के बाहर घूमता है, बाहर। बेटा ये जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है ना, ये मैं सोचना कि ये पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर चंद्रमा घूम रहा है, नहीं बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर ये अर्थ है तो पृथ्वी के अंदर होना चाहिए चंद्रमा। तो क्या पृथ्वी के अंदर होता है चंद्रमा? नहीं, पृथ्वी के बाहर होता है। तो चंद्रमा अलग है और पृथ्वी अलग है। जो पृथ्वी है बेटा उससे बाहर है चंद्रमा, पृथ्वी के अंदर थोड़ी है चंद्रमा। और फिर पृथ्वी को चंद्रमा नहीं बोलते, चंद्रमा को पृथ्वी नहीं बोलते। एक भाई साहब कह रहे हैं चंदा इज द ब्रदर ऑफ अर्थ। चलिए साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैन, ब्रदर और इंजीनियर। देखो मेरे भाई, मैन, ब्रदर और इंजीनियर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जितने भी भाई होते हैं दे ऑल आर मैन। भाई साहब सारे भाई आदमी हैं। और कुछ भाई और कुछ आदमी कौन है? इंजीनियर। 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 ठीक है बेटा, मदर चिल्ड्रन नहीं है यहाँ पे। चिल्ड्रन का मतलब है छोटे बच्चों से। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन का मतलब है छोटे बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैन, हस्बैंड और ब्रदर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आपको तो आप ये बताओ मैन और हस्बैंड में क्या रिलेशन है? ऑल या सम का? सर सारे आदमी पति नहीं होते हैं, लेकिन डेफिनेटली सर जितने भी पति हैं सारे आदमी ही तो है, तो ऑल का रिलेशन है। ऑल हस्बैंड आर मैन, ऑल हस्बैंड आर मैन। अच्छा मैन और ब्रदर में रिलेशन बताओ। सर सारे आदमी भाई नहीं होते, लेकिन सारे भाई तो आदमी है, तो ये भी क्या रिलेशन है? ये भी ऑल का रिलेशन है, ऑल ब्रदर आर मैन। अब फाइनली मुझे बताओ हस्बैंड और ब्रदर में क्या रिलेशन है? हस्बैंड और ब्रदर, देखो सारे पति भाई नहीं होते, सारे भाई पति नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ भाई पति होते हैं और कुछ पति भाई होते हैं। अब ये मत कहना बेटा जिसका पति उसी का भाई, जिसका पति उसी का भाई नहीं। यहाँ पे पति भाई होने का मतलब ये है, यहाँ पर पति भाई होने का मतलब ये है बेटा कि दुनिया में जितने भी हस्बैंड है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो किसी के भाई हो, वो इकलौते भी तो हो सकते हैं, है ना? वो इकलौते भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है वो किसी न किसी के भाई हो, यानी कि किसी और का भाई और किसी और का पति है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी भाई हैं सबकी शादियां हो और सभी पति बने, नहीं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बेचारे कुंवारे रह जाते हैं। अलीगढ़ में कहाँ से क्या करोगे बेटा जानकर? अलीगढ़ में कहाँ से है? अलीगढ़ में ही रहते हैं बस। अलीगढ़ यूपी में है, यूपी इंडिया में है। ठीक है। तो बेटा ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑल और एक सम है? अब आप ये बताओ दो ऑल और एक सम, दो ऑल और एक सम किस ऑप्शन के अंदर आता है? दो ऑल और एक सम किस ऑप्शन के अंदर है? दो ऑल एक सम
किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए बी सी डी ई, दो ऑल और एक सम किस ऑप्शन के अंदर है? बताओ, दो ऑल और एक सम पहचानो सर। दो ऑल और एक सम ऑप्शन ई के अंदर है, ऑप्शन ई के अंदर है दो ऑल और एक सम। देखो दो ऑल और एक सम कैसे? ब्रदर और हस्बैंड में सम का रिलेशन है, और ये दोनों जो पति और भाई है ये दोनों आदमी ही तो है, पति और भाई दोनों आदमी ही है, तो ऑप्शन ई। पति और भाई दोनों आदमी है, ऑप्शन ई। देखो मैन विमेन सिस्टर और ब्रदर, जो बहन है वो महिला है और भाई अलग है, और भाई अलग है, भाई ना तो बहन है ना महिला है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थे ए बी सी डी ई ए, ए बी सी डी ई ए। ठीक है बेटा, मदर एंड चिल्ड्रन दोनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, मदर और चिल्ड्रन दोनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, मदर और चिल्ड्रन दोनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त। सर जी 19th नहीं आया, अबे 19th क्यों नहीं आया? मैंने आपको इंडिविजुअल रिलेशन भी समझाया और मैंने आपको वेन डायग्राम भी समझा दिया, अब इससे ज्यादा क्या बता बेटा, दोनों चीजें क्लियर कर दी। हाँ बैंक कॉलोनी बेटा आखिर 19th क्यों नहीं समझ आया, दोनों चीजें क्लियर कर दी बेटा। यार अब तो तुम्हारे 6 में से 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए यार, अभी भी 6 में से 3 और 4 और 5 क्वेश्चन ठीक हुए, 6 आउट ऑफ 6 ठीक होने चाहिए अब तो आप लोगों के, 6 आउट ऑफ 6 इतना समझाने के बाद। चलो अब ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, अब इन दोनों क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, डिफरेंट क्वेश्चन है। पंजाब चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। ठीक है, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। स्मोकर्स मैन एंड नॉन स्मोकर्स, स्मोकर्स मैन एंड नॉन स्मोकर्स, स्मोकर्स मैन और नॉन स्मोकर, स्मोकर्स मैन और नॉन स्मोकर्स। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बहुत बड़ा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ जी, अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा वेन डायग्राम में जिनके हम चाहकर भी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, है ना। सन प्लैनेट नहीं है बेटा, सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है, उसको हम प्लैनेट से बाहर करेंगे सूर्य को। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम चाहकर भी परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम चाहकर भी परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम चाहकर भी परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते, तो बेटा ये क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 21 को, तो अगर हम एक एक करके ऑप्शन चेक करें तो बेटा ये सोचो, अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो ये जो सबसे बड़ा वाला सर्किल है ये किसके लिए हो सकता है? सोच कर देखो, पंजाब, क्या बेटा पंजाब के अंदर चंडीगढ़ तो आ सकता है, लेकिन क्या पंजाब के अंदर हरियाणा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये जो बड़ा सर्किल है ये पंजाब को नहीं दे सकते क्योंकि पंजाब के अंदर हरियाणा नहीं आ सकता। अच्छा सर ये बड़ा सर्किल हरियाणा का है, अगर ये बड़ा सर्किल हरियाणा का है तो बेटा हरियाणा के अंदर पंजाब नहीं आ सकता। सर ये बड़ा सर्किल चंडीगढ़ का है मेरे भाई, अगर ये बड़ा सर्किल चंडीगढ़ का है तो चंडीगढ़ के अंदर कभी भी पंजाब नहीं आ सकता। भाई पंजाब के अंदर तो चंडीगढ़ आ सकता है लेकिन चंडीगढ़ के अंदर थोड़ी पंजाब आ जाएगा, जो हम स्पेस बनाते हैं वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग भी बनाते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो कभी नहीं बन सकता इस क्वेश्चन नंबर 21 का। अच्छा शायद ऑप्शन बी है, अगर ऑप्शन बी है तो बेटा ये बड़ा सर्किल किसके लिए? पंजाब के लिए। सर पंजाब के लिए अगर ये है तो पंजाब के अंदर चंडीगढ़ तो आ गया लेकिन पंजाब के अंदर हरियाणा नहीं आ सकता। सर ये बड़ा सर्किल हरियाणा के लिए, अगर ये बड़ा सर्किल हरियाणा के लिए तो हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ तो आ गया लेकिन सर हरियाणा के अंदर पंजाब नहीं आ सकता। सर ये बड़ा सर्किल चंडीगढ़ के लिए मेरे भाई, चंडीगढ़ के अंदर थोड़ी तो अलग अलग स्टेट है पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के अंदर नहीं आ सकते। हाँ तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और बेटा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों को अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो जब उस राजधानी है तो उसके अंदर ही आएगी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के, ऐसा नहीं बाहर कर दोगे क्योंकि ये राजधानी है। ऐसे तो दिल्ली और भारत, ऐसे दिल्ली भी तो यूटी है बेटा, अब ये थोड़ी दिल्ली को भारत से बाहर कर दोगे, दिल्ली को भारत से बाहर कर दोगे। अबे महिला, सारी महिला सिस्टर नहीं है, सारी सिस्टर महिला है, उल्टा पढ़ो, ऑल सिस्टर्स आर वीमेन। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें समझ आ रहा है इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी समझ आ रहा है, ऑप्शन सी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ऑप्शन सी परफेक्ट है तो ये पंजाब है, ये चंडीगढ़ है, ये हरियाणा, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इतना चंडीगढ़ तो पंजाब के पास है, इतना चंडीगढ़ हरियाणा के पास है, ये चंडीगढ़ किसके पास है? ये वाला चंडीगढ़ किसके पास है? सर ये चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी। अब मेरे भाई यूनियन टेरिटरी तो पूरा ही है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इन चारों में से कोई भी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो बेटा यहाँ पर हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ढूंढेंगे और इन दिए गए 4 ऑप्शन में जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन की वो ऑप्शन सी ही है। जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन सी ही है, परफेक्ट नहीं है लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इसका परफेक्ट आंसर पता है क्या है? पंजाब और हरियाणा के अंदर एक ही चीज कॉमन है, चंडीगढ़। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट वेन डायग्राम है, लेकिन इसमें 2 ही सर्किल बने जबकि बनने चाहिए 3, इसीलिए हम इसकी जगह ये मान लेते हैं। देखो पंजाब और हरियाणा में एक ही चीज कॉमन है, चंडीगढ़, पूरा चंडीगढ़ पंजाब में है और वही पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में है, ये इसकी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी, बट हम मान इसको यही लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ना परफेक्ट की जगह बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो इसीलिए हमें ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। तो वेन डायग्राम में कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं, बिना ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकते, बिना ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकते। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मेरे भाई अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्मोकर्स मैन एंड नॉन स्मोकर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, स्मोकर्स और मैन में क्या रिलेशन होता है? ऑल का रिलेशन होता है या सम का होता है? क्या सारे धूम्रपान करने वाले आदमी ही होते हैं? क्या सारे धूम्रपान करने वाले आदमी ही होते हैं, या फिर क्या सारे आदमी धूम्रपान करते हैं? सर सारे आदमी धूम्रपान नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। और सारे धूम्रपान करने वाले आदमी ही नहीं होते, महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं, तो सारे धूम्रपान करने वाले आदमी नहीं है, सारे आदमी धूम्रपान नहीं करते, लेकिन 100% कुछ आदमी धूम्रपान करते हैं और कुछ धूम्रपान करने वाले आदमी हैं। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से सम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, ये स्मोकर्स है और ये मैन है और ये नॉन स्मोकर है, तो मेरे दोस्त इतने आदमी तो धूम्रपान करते हैं और इतने आदमी ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते। ये आदमी धूम्रपान करते हैं, ये आदमी धूम्रपान नहीं करते, तो बेटा ये आदमी क्या करते हैं? ये आदमी क्या करते हैं?
ये कौन से आदमी है? चलो ये तो धूम्रपान करते हैं, ये धूम्रपान नहीं करते, ये कौन से आदमी है? सर ये वो आदमी है जो छिप छिप के करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका परफेक्ट वेन आरेख नहीं बनाया जा सकता। जब परफेक्ट वेन आरेख नहीं बनाया जा सकता, जब परफेक्ट वेन आरेख नहीं बनाया जा सकता, तो फिर इसको हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करेंगे। और इन दिए गए 4 ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन सी ही है, वो ऑप्शन सी ही है ना? ठीक है मेरे भाई, तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वाला था ये दोनों क्वेश्चन। ये परफेक्ट नहीं है, बेस्ट बनेंगे। अभी तक तो हम परफेक्ट आंसर दे रहे थे, बट इस बार हमने बेस्ट अमंग दीस 4 दिया, बेस्ट अमंग दीस 4। अब भाई साहब कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा एक दूसरे को कट, बेटा चंडीगढ़ एक कॉमन हिस्सा है पंजाब और हरियाणा का, पूरा चंडीगढ़ पंजाब में कहलाता है, वही पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में, इसीलिए इस बार ये कट कर रहे हैं। इसीलिए तो ये ऑप्शन ना देके हम ये ऑप्शन बना रहे थे, इसका ऑप्शन सी, पंजाब अलग हरियाणा अलग और चंडीगढ़, तभी तो हमने ऑप्शन सी बनाया। चलिए साहब, तो अब आप लोग समझ गए ना कि ये जो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है ये किस तरीके से हमें डील करने हैं। देखो दो ही मेथड है टाइप 1 के क्वेश्चन को डील करने के। जैसे मान लो 3 ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, दो ही मेथड है टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो आपको एक्स वाई जेड का डायरेक्ट रिलेशन पता हो, या तो आपको एक्स वाई जेड का डायरेक्ट रिलेशन पता हो, मतलब वो पिक्चर आपके दिमाग में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं चेयर टेबल और फर्नीचर। अब देखो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसकी डायरेक्ट इमेज हमारे दिमाग में है। कैसे? सर कुर्सी मेज दोनों फर्नीचर है, तो भाई सब कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसकी डायरेक्ट इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी इमेज आपके दिमाग में नहीं बनेगी, और जिस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन की इमेज आपके दिमाग में ना बने, भाई जिस क्वेश्चन की इमेज आपके माइंड में नहीं बनती, जैसे इस क्वेश्चन की इमेज तो आपके माइंड में सेट हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन की इमेज आपके माइंड में नहीं बन पा रही, आपको नहीं पता इनमें क्या है, तो आप क्या करोगे? इन तीनों में इंडिविजुअल रिलेशन पता करोगे। पहले एक्स वाई का रिलेशन निकालना, फिर एक्स जेड का रिलेशन निकालना, और फिर वाई जेड का रिलेशन निकालना। और ये जो 3 रिलेशन निकलेंगे इसके आधार पर आप वेन डायग्राम बना देना, उसके आधार पर आप वेन डायग्राम चेक कर लेना, दिए गए 4 में से कौन सा ठीक होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो टाइप 1 के क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करना, एक डायरेक्ट और एक विद रिलेशन। विद रिलेशन उन क्वेश्चंस के लिए है जो समझ नहीं आते हमें, ठीक है? अच्छा, ये जो टाइप 2 है ना बेटा, टाइप 2 कैटेगरी बड़ा इजी है। टाइप 2 कैटेगरी सबसे इजी है, और ये भी है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है टाइप 2 का, फिक्स्ड है। टाइप 2 का एक क्वेश्चन ये कंफर्म है, 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। और टाइप 2 सबसे इजी है, बाउंड्री के बेसिस पे सॉल्व करते हैं टाइप 2 को बेटा, बाउंड्री के बेसिस पे। बाउंड्री, कुछ बाउंड्रीज बनी होती है, उस बेसिस पर हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बाउंड्री है ट्राइंगल की, एक बाउंड्री है रेक्टेंगल की, और एक जो बाउंड्री है वो है सर्किल की, वृत्त की। ये 3 बाउंड्रीज है, ये 3 बाउंड्रीज है बेटा। ठीक है मेरे भाई, जो ट्राइंगल है त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है त्रिभुज है उसको हमने नाम दिया है इंजीनियर का, जो सर्किल है वृत्त है उसको हमने नाम दिया है डॉक्टर का, और जो रेक्टेंगल है उसको हमने नाम दिया है आर्किटेक्ट का। तो भाई साहब ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर साहब है, ये आर्किटेक्ट है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर साहब है और ये आर्किटेक्ट है। अब इनके अंदर ना कुछ वो लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? नंबर्स, जैसे 15, 20, 25, 2, 5, 7, 9, ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में हर वैरायटी एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी वैरायटी यहीं एक्सप्लेन हो जाएगी इस एक फिगर के अंदर ही। लिखो हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, कुल कितने इंजीनियर हैं? हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, कुल कितने इंजीनियर हैं? हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, कुल कितने इंजीनियर हैं? तो बेटा इंजीनियर का मतलब है जो भी त्रिभुज के अंदर है, जो भी त्रिभुज के अंदर है दे ऑल आर इंजीनियर्स, जितने भी ट्रायंगल के अंदर है वो सभी के सभी इंजीनियर हैं। तो बेटा 15 और 7 22 और 2 24 और 5 29 है ना, कितने इंजीनियर हो गए? जितने भी त्रिभुज के अंदर है वो सभी के सभी इंजीनियर है। 15 7 2 5, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 29। जितने भी त्रिभुज के अंदर है दे ऑल आर इंजीनियर्स, जितने भी त्रिभुज के अंदर है वो सभी के सभी क्या है? इंजीनियर है त्रिभुज के अंदर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर, केवल इंजीनियर कितने हैं? अब मेरे दोस्त इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझो, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर समझने की कोशिश करो। अब हमसे पूछा है कि केवल इंजीनियर कितने हैं, हाउ मेनी ओनली इंजीनियर, केवल इंजीनियर। यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज नहीं था, अब हमने ओनली वर्ड का यूज किया। अब हमसे पूछा है कि केवल इंजीनियर कितने हैं, कहने का मतलब है इंजीनियर के अलावा कोई और ना हो, केवल इंजीनियर हो। तो बेटा केवल इंजीनियर कितने हैं? केवल इंजीनियर कितने हैं? 15। हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर? 15। हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर दैट आर ओनली डॉक्टर, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं? ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, केवल डॉक्टर। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं। बेटा ऐसे कितने इंजीनियर हैं? इंजीनियर है ट्रायंगल के अंदर और केवल डॉक्टर यानी कि सर्किल के अंदर। तो बेटा ये 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो वो इंजीनियर को दर्शाता है जो केवल डॉक्टर है, डॉक्टर होने के अलावा और कोई नहीं। ये 7 एक ऐसा नंबर है जो इंजीनियर होने के साथ साथ केवल डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता तो इसका आंसर क्या होता? हाउ मेनी, हाँ जी, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर दैट आर डॉक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क समझ लो बेटा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क समझ लो। ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। अब हमसे बोला है ऐसे कितने इंजीनियर हैं भाई साहब, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं। तो ट्रायंगल और सर्किल का कॉमन पार्ट चाहिए, तो अब 7 के साथ साथ ये 2 भी ऐड होगा। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं, तो 7 और 2 ये इंजीनियर भी है और ये डॉक्टर भी है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में ओनली वर्ड यूज होने की वजह से हमने 2 कंसीडर नहीं किया, क्योंकि 2 आर्किटेक्ट भी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ओनली वर्ड यूज किया, इसलिए सीधा 7 आंसर था। यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं था तो 7 और 2 दोनों ऐड हो गए। ठीक है, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर दैट आर नॉट डॉक्टर,
ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है? 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 अब आप मुझे बताओ, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है? ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है? अब भाई साहब ऐसे कितने इंजीनियर हैं कुल मिला के जो डॉक्टर नहीं है? तो डॉक्टर वाले पोर्शन को हटा दो, डॉक्टर वाले पोर्शन को हटा दो इंजीनियर में से, तो कितने बच गए? 15 और 5, 15 और 5 यानी कि 20, 15 और 5 यानी कि 20। तो मेरे भाई ये वो क्वेश्चंस थे जो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के बेसिस पे आपको सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री। इसमें बाउंड्री का खेल है और दूसरा खेल किसका है? ओनली वर्ड का। आप लोग ध्यान रखेंगे कब ओनली वर्ड का यूज हो रहा है, कब ओनली वर्ड का यूज नहीं हो रहा, कब ओनली वर्ड का यूज हो रहा है, कब ओनली वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, इसमें बहुत फर्क है। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और बेहद इजी, बेहद शानदार क्वेश्चन होता है और हर बार हर एग्जाम में ये 100% श्योर है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये 100% श्योरिटी है कि इस टाइप का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है। चाहे आप कोई भी पेपर दो, सीजीएल दो, यूपीएसआई दो, एनटीपीसी दो, रेलवे का कोई पेपर हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी का पेपर हो, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, ठीक है। एफकेट में भी आता है, बहुत सारे आते हैं। हाँ जी, 2-3 क्वेश्चन बेटा। क्लॉक कैलेंडर से रेयरली क्वेश्चन बनते हैं। क्लॉक सीएचएसएल में भी आया है इस साल, मैं कहता हूँ हर एग्जाम में आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी, सिंपल, सिंपलेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। ये बना हुआ है वेनाविक। सारा खेल बेटा बाउंड्री का है, सब कुछ बाउंड्री के बेसिस पे आंसर देना है, सब कुछ बाउंड्री के बेसिस पे। यह है स्नातक, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स, ठीक है, यह है ग्रेजुएट्स, यह है बॉयज, लड़के, ठीक है। उसके बाद यह है इंजीनियर और यह है डॉक्टर। ये डिफाइन किया गया है कि व्रत के अंदर जितने भी हैं वो सभी के सभी लड़के हैं, बॉयज हैं। सॉरी 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 सॉरी, जो लड़के और बॉयज एक ही स्नातक, ये यहाँ से हटा रहा हूँ। जो स्नातक है वो ये है, स्नातक ग्रेजुएट, ठीक है। हाँ जी, व्रत के अंदर जितने भी हैं वो लड़के हैं, त्रिभुज के अंदर जितने भी हैं इंजीनियर हैं, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी हैं वो ग्रेजुएट है, स्नातक है, और स्क्वायर के अंदर जितने भी हैं वो डॉक्टर है, ठीक है मेरे भाई। तो 50, 40, 30, 20, 5, 15, 7, 9, 8, 10, 11, ठीक है। ये नंबर्स हैं 13, ये नंबर्स हैं 19। इतने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इतने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो यह दर्शाता है कि कितने स्नातक लड़के इंजीनियर हैं परंतु परंतु डॉक्टर नहीं। हाउ मेनी ग्रेजुएट बॉयज आर इंजीनियर? हाउ मेनी graduates, how many graduates boys are engineer but not doctor? How many graduate boys are engineer but not doctor? How many graduate boys are engineer but not doctor? How many graduate boys are engineer but not doctor? कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इससे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे दोस्त। देखो कितने स्नातक लड़के इंजीनियर हैं। हाउ मेनी ग्रेजुएट बॉयज? ग्रेजुएट बॉयज का मतलब है, ग्रेजुएट बॉयज का मतलब है, ग्रेजुएट बॉयज का मतलब है, ग्रेजुएट बॉयज का मतलब है कि हमें रेक्टेंगल भी चाहिए, सर्किल भी चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। और इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब है हमें ट्रायंगल भी चाहिए, हमें सर्किल भी चाहिए, रेक्टेंगल भी चाहिए, ट्रायंगल भी चाहिए। भाई साहब ग्रेजुएट क्या है? रेक्टेंगल, लड़के क्या है? सर्किल, और इंजीनियर क्या है? ट्रायंगल। तो हमें इन तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल का कॉमन, बट नॉट डॉक्टर। डॉक्टर को हटा दो, यानी कि माइनस स्क्वायर कर दो, तो यानी कि सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट जिसमें से डॉक्टर को हटा दिया जाए। बेटा इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, इस वाले पोर्शन को हटा दो। उसके अलावा सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट क्या बचा? ये 15 बचा। ये 15 एक ऐसा नंबर है, 15 एक ऐसा नंबर है जो लड़के भी है, स्नातक भी है, इंजीनियर भी है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। तो ये 15 बेटा, ये 7 नंबर हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये जो 7 है ना बेटा वो इंजीनियर नहीं है, हमें इंजीनियर भी तो बनाने हैं। तो सिर्फ एक 15 एक ऐसी संख्या है, 15 एक ऐसी संख्या है जो लड़के भी है, इंजीनियर भी है, स्नातक भी है, बट डॉक्टर नहीं है। ओनली 15, 15 क्यों नहीं है बेटा? 13 तो लड़की है, 13 बेटा, 13 सर्किल से बाहर है। तो जो सर्किल से बाहर है वो तो लड़की ही नहीं है, हमें लड़कों को भी तो लेना है, हमें लड़कों को भी तो लेना है, इसलिए 13 हमें वो लेना है जो सर्किल के अंदर हो, क्योंकि लड़के सर्किल के अंदर है। हमें वो लेना है जो ट्रायंगल के अंदर हो, हमें वो लेना है जो रेक्टेंगल के अंदर हो, ठीक है। लेकिन स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए। 5 इसलिए नहीं ले सकते बेटा क्योंकि 5 ग्रेजुएट नहीं है, रेक्टेंगल से बाहर है, रेक्टेंगल से बाहर है। 5 जो है वो रेक्टेंगल से बाहर है, इसलिए हम 5 नहीं ले सकते, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, तो ये जो टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है ये बेहद आसान, बेहद सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसमें टाइप 3 क्वेश्चन पढ़ने की बारी है। और देखो टाइप 3 बस 15 मिनट में तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसकी हम पूरी एक क्लास ही लेंगे टाइप 3 की, और जिसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल। और आज की सेवा बस हम यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।
आपकी कृपा से मैंने 3 टेस्ट क्वालिफाइड कर दिए। अरे बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन हो, थैंक यू सो मच।
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड